आप में से बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हाफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती कैसी है। अलग अलग पोर्टल से या हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप जानना चाहते हैं कि हाफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करी कैसे जाती है। तो अगर उसमें हम आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर का वीडियो दिखाएंगे तो काफ़ी लोग उसको देख के डर भी जाते हैं। प्लस जो कंटेंट होता है, अगर उसमें ब्लड आता है तो उसको दिखाने में भी हमको बड़ी सारी दिक्कतें पड़ती हैं। तो आज हम एक 100 मॉडल की मदद से आपको बताएंगे कि हाफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है और इससे आप बड़े ही आराम से समझ सकते हैं कि सर्जरी में क्या होता है। तो जब हम पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दे देते हैं और पेशेंट को पोजीशन करते हैं ऑपरेशन टेबल पे, उसके बाद हम सफाई करते हैं जिस घुटने की हमें सर्जरी करनी होती है। उसके बाद सर्जरी शुरू करते हैं तो उसमें एक छोटा सा स्किन पे कट आता है जो कि हमारी घुटने की कटोरी के पास से नीचे करीब 8 सेंटीमीटर के करीब का होता है। उसी से हम इस सर्जरी को करते हैं। जब हम मसल्स को बचा लेते हैं उसके बाद कुछ इस तरह से हम ये सर्जरी करते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे, जिसको कि हम लेग बोन कहते हैं या टिबिया कहते हैं, हमें उसमें कट लेना होता है। वो घुटने का कंपार्टमेंट मतलब घुटने का वो हिस्सा, अंदर वाला या बाहर वाला, जो ज़्यादा खराब होता है उसको हमें काट के निकालना होता है। तो जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है ACL घुटने में, उसको बचाते हुए हम कुछ इस तरह से मार्किंग करते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से कट लेते हैं घुटने के उस कंपार्टमेंट में जिसमें कि अर्थराइटिस है, और उसके बाद हम वहां पे बोन की कटिंग करते हैं कुछ इस तरह से। तो जब हम इस तरह से 2 कट ले लेते हैं तो एक इस तरह से बोन का पीस बाहर निकल आता है। इसको हम नॉर्मल भाषा में बिस्किट जैसा कह सकते हैं कि एक बिस्किट जैसी चीज होती है, हड्डी का टुकड़ा जो बाहर निकल जाता है। तो जब हम इसको करते हैं तो उसके बाद आपकी वो हड्डी का कंपार्टमेंट पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है और उसको हम नॉर्मली 8 मिलीमीटर के करीब काटते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि घुटने में स्पेस जो बनानी है वो कितनी हुई। जैसे ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं स्पेसर, ये करीब 8 मिलीमीटर की जगह बनाता है। उसके बाद फीमर बोन में जहां तक हमारा प्रोस्थेसिस जाना है हम उसमें कट लेते हैं। ये हम फीमर बोन में साइज डिटरमाइन कर रहे हैं जो हमें कंपोनेंट डालना है उसका। तो इस तरह से हम एक बार साइज असर्टेन कर लेते हैं कि साइज कितना जा रहा है। जैसे इस केस में अगर आप देख सकते हो तो ये साइज 4 है। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या साइज 4 का इम्प्लांट जो है वो परफेक्ट बैठेगा कि नहीं। एक बार हमने जब उसको असर्टेन कर लिया, उसके बाद हम फीमर बोन मतलब लेग बोन जो रहती है हमारी थाई वाली बोन, उस थाई बोन में बोन की कटिंग करते हैं। जब हम उसको कट करते हैं तो उसमें हमें 2 तरह से कट करना होता है। एक तो नीचे की तरफ जो कि घुटना में आर्टिकुलेशन करता है जब हम घुटने को फोल्ड कर रहे हैं, और दूसरा फीमर बोन का वो हिस्सा जो कि थाई बोन से जुड़ता है जब हम घुटने को सीधा कर रहे हैं। तो 2 तरह के कट लिए जाते हैं थाई वाली बोन में, जिसको कि फीमर बोन कहते हैं। तो जब हम इस तरह से कट लेते हैं और जगह बना देते हैं, उसके बाद फिर हम इम्प्लांट डाल के चेक करके देखते हैं कि क्या ये इम्प्लांट परफेक्ट बैठ रहे हैं कि नहीं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी फाइनल असेंबली है। इसमें थाई बोन पे भी हमने कंपोनेंट लगा दिया है, लेग बोन पे भी लगा दिया है, और ये बीच में सफेद रंग का स्पेसर रहता है। तो ये 3 कंपोनेंट मिलके हाफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को सक्सेसफुल बनाते हैं। थैंक यू।